सबसे पहले हम इस लैपटॉप को 360 डिग्री देखेंगे कि ये कैसा है। आगे से आप देखेंगे ऐसे पतला लुक दिखेगा आपको, बहुत ही स्लिम दिखेगा। ऊपर से देखिए आप ऐसे देखें, ये कोरल क्रश कलर है, आसूस का लोगो है। ये साइड से लुक ऐसा है, देखिए। लेफ़्ट साइड जो है हमें दो USB 2.0 पोर्ट है। यहाँ पे मैंने अभी एक माउस का कनेक्टर लगाया हुआ है, वायरलेस माउस का। तो देखिए पीछे से इतनी हाइट है, आगे से ये ऐसा है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसको थोड़ा नीचे डाउन की तरफ कर देते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि आगे से पतला है, बल्कि सेम साइज़ का ही रहता है। ये पीछे से देखिए आप, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एग्जॉस्ट है फैन का। और जो राइट साइड है यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है, ये USB 3.1 है, HDMI पोर्ट है, ये टाइप C पोर्ट है, और हेडफोन जैक है, और माइक्रो SD कार्ड रीडर है। तो अगर पोर्ट की बात करें हम लोग, तो इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं है। इथरनेट के लिए आपको टाइप C या इससे एक कनेक्टर आपको लेना पड़ेगा इथरनेट के लिए, RJ45 पोर्ट के लिए। दूसरा यहाँ पे जो बड़ा वाला जो SD कार्ड आता है वो उसका पोर्ट नहीं है, तो सिर्फ माइक्रो SD लग सकता है इसमें। अगर आपका कैमरे का आपको जो SD कार्ड आता है बड़ा वाला, उसको माइक्रो SD कार्ड उसको आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन आजकल टाइप C पोर्ट देने से बाकी पोर्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टाइप C होने से और पोर्ट नहीं मिलते हैं हमें नए वाले लैपटॉप में। और इथरनेट पोर्ट थोड़ा क्या है कि उसकी जो विड्थ या हाइट है वो ज़्यादा होती है, तो स्लिम लैपटॉप करने में उसको परेशानी होती है, इसलिए उसको निकाल दिया है। इसलिए इसमें टाइप C पोर्ट दिया हुआ है। अब बॉडी की बात करें तो यहाँ पे हमको जो नीचे वाला पोर्शन है ये प्लास्टिक पार्ट होता है, यहाँ पे ये ज़्यादातर प्लास्टिक पार्ट है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले का जो पीछे का बैक साइड है, ये एल्यूमिनियम का पार्ट है। और दूसरी अगर बात करें हम, तो इसमें जो क्रश कलर है, ये कोरल रेड क्रश कलर, तो ये तो आपको सिर्फ जो है डिस्प्ले के पीछे और नीचे की तरफ ही हमें दिखाई देगा, और बैक साइड जो है हमें ब्लैक कलर का दिखेगा। तो अगर आपको पूरा सेम कलर चाहिए तो इसमें सिल्वर कलर का आता है। सिल्वर कलर में ये है कि पूरा जो आपको कीबोर्ड से लेके आपको सारा सिल्वर कलर ही दिखेगा उसमें। इस लैपटॉप को आप एक वन हैंड से आप नहीं खोल सकते। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वन हैंड से नहीं खुल रहा है, ये पूरा ऊंचा हो जाता है। तो इसको दो हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरे हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, मैं इसको रख कर खोलता हूँ। देखिए मैंने इसको दो हाथों से मैंने लैपटॉप खोल लिया है। और जो सबसे पहले बात हम जो है यहाँ पे डिस्प्ले की करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसको 3 साइड नैरो बेजल है, और 4th साइड भी हमको नैरो ही दिखेगी। एक्चुअली नैरो होती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब इसको हम, ये अर्गो लिफ्ट है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये इसको थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देता है, ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ जाता है, और इसको ऐसा कर देता है। देखिए आप इसको, ठीक है। उसको मैक्सिमम आप यहाँ तक ही ले जा सकेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको स्लिम लैपटॉप है, और इसके बेजल हैं बहुत ही नैरो हैं। जनरली इतने नैरो बेजल आपको हाई प्राइस में ही मिलेंगे। जनरली 80,000 से अबव जाएंगे आप, तभी आपको ऐसे नैरो बेजल मिलेंगे। कई जगह क्या होता है कि सिर्फ 2 साइड नैरो बेजल होता है, अप साइड में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेबकैम भी दिया हुआ है।
मैं इसको ज़रा फोकस कर लेता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये वेबकैम है, यहाँ पे माइक्रोफोन भी है, ये दो छोटे से साथ में। और ये जो डिस्प्ले है फुल HD है 1080। और मैंने बताया कि ये इस तरह ब्लैक कलर है। अगर आप सिल्वर कलर का लैपटॉप लेंगे तो आपको ये कीबोर्ड भी सिल्वर कलर की मिलेगी, ये भी सिल्वर कलर का मिलेगा, और इसका जो बैक साइड वो भी सिल्वर कलर का मिलेगा, पूरा सिल्वर ही दिखेगा आपको। और कीबोर्ड जो है वो चिकलेट कीबोर्ड है, मतलब जो कीज़ हैं वो अंदर से आती है, इसकी अलग से कोई पैनल नहीं लगी हुई है। ज़्यादातर लैपटॉप में क्या होता है, कीबोर्ड का एक अलग से पैनल होता है जो यहाँ पे अटैच हो जाता है पूरा। उसको जब हम इसको डिसेंबल करते हैं तो पूरा का पूरा कीबोर्ड निकल आता है, क्योंकि ये अंदर से ही इसको लगाया गया है। तो ये चिकलेट कीबोर्ड है। और कीबोर्ड की बात करें तो न्यूमेरिक कीबोर्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है यहाँ पे। जनरली पहले के न्यूमेरिक कीबोर्ड में एक और लाइन यहाँ पे रहती थी, प्लस माइनस और इसकी एंटर की यहाँ पे रहती थी ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ पे मर्ज कर दिया है। और जो पेज अप और पेज डाउन के भी स्विच यहाँ पे कर दिए हैं, दो फंक्शन की से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का शॉर्ट की भी दिया हुआ है। आप ये जो फंक्शन की है इसको यूज़ करके आप एंटर करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। इंसर्ट डिलीट भी ऐसे दिया हुआ है, होम बटन भी ऐसे और एंड बटन भी ऐसे दिया है, फंक्शन की यूज़ करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो कोने में है ये पावर बटन है, इसको इसी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, कोई अलग से पावर बटन की यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो अगर मैं एक्चुअली मैं इसको 1 महीने बाद रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने नया लिया लेकिन 1 महीने बाद रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको देख पाऊँ कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ है, तो आपको बता सकूँ मैं। तो ये हमारे कीबोर्ड की बात हो गई। कीबोर्ड में भी यहाँ पे जब कैप्स लॉक है वो भी इसको हम जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे LED कीज़ आ जाती हैं यहाँ पे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी ऑन करके, लेकिन पहले मैं इसकी बात कर लूँ। तो यहाँ पे हमारा ये टच पैड है, वो इंटीग्रेटेड है फिंगरप्रिंट रीडर के साथ में, जो बहुत ही फास्ट है। और यहाँ पे देखिए Ryzen 5 का लोगो है और AMD Radeon ग्राफिक्स है, इसमें 2GB ग्राफिक्स है। तो इस तरफ अर्गोलिफ्ट हिंज की मैंने जैसे बात कही थी आपको, ये अब कर देता है। और यहाँ से इसका वेंट जो है, जो हवा है निकलती है, गर्म हवा। Type-C पोर्ट है यहाँ पे, और नैनो एज डिस्प्ले है जिससे मैंने आपको दिखाया था। अब इसकी हार्डवेयर की बात करें तो इसमें Ryzen 5 प्रोसेसर है जो 4 कोर है, और शायद 8 थ्रेड है शायद इसके अंदर, और 2GB ग्राफिक्स कार्ड है ये। और इसकी और बात करें तो इसमें जो रैम है वो 8GB है, लेकिन 8GB इसमें एक 4GB ऑन बोर्ड दिया हुआ है, और एक अलग से 4GB और एक और दिया हुआ है। तो आप उसको चेंज करना हो तो सिर्फ एक 4GB निकाल के उसमें चाहे आप 8GB डाल दीजिए, तो 8 और 4 ऐसे करके आप उसको 12GB तक कर सकते हैं। तो एक ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, 4GB ऑन बोर्ड है, इंटीग्रेटेड है, सोल्डर्ड है अंदर, लेकिन एक चीज़ फ़ायदा रहता है कि इससे थोड़ी स्पीड रहती है। इंटीग्रेटेड रहने से जो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और आपका स्पेस भी कम रोकता है, इसीलिए उसको एक इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक आसूस VivoBook का लोगो है। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, तो हमारे ये मदरबोर्ड और इसके बारे में बात कर ली हमने, डिस्प्ले के बारे में बात कर ली। तो इसको हम ऑन करते हैं, जब हम पावर बटन ऑन करते हैं देखिए अब कितना फास्ट है, ये बहुत ही फास्ट है, सुपर फास्ट है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। ये आपका लोगो आ गया। मैंने पहले सब कुछ सेटअप करके रखा है, ये देखिए। अब मैं इसको, ये ऑन हो चुका है, इसको जस्ट मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, देखिएगा आप कितनी जल्दी से ये अब करता है। 1 2 3 देखिए कितना फास्ट है, आपने देखा होगा। मैंने पहले से सेट करके रखा है, सब मेरा वॉलपेपर है ये।
एक चीज़ ये कि जो इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की अगर बात करूँ मैं तो थोड़ा मैट डिस्प्ले टाइप का है ये, मतलब क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं दिखेगा आपको, मैट टाइप का दिखेगा थोड़ा। तो काम करने के लिए बेस्ट है, अगर आप ऑफिस में काम करने के लिए सोच रहे हो तो ये मतलब वर्क लिखने के लिए सबके लिए बहुत बेस्ट है। मल्टीमीडिया के लिए इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है, थोड़ा सा मुझे इसमें फजी दिखता है मुझे। और ये मैं इसका, और इसमें जो विंडोज़ आता है वो सिंगल लैंग्वेज आता है। थोड़ा सा हाँ इसको प्रीपर, हाँ इसमें जो स्पेस है वो 512 GB आती है। मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया था 3 अलग अलग उसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरर आसूस टेक कंप्यूटिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो इंस्टॉल मेमोरी है वो 8 GB है, 4+4 GB, लेकिन जो यूजेबल है वो 5.95 और अराउंड 6 GB है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 GB इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड होने की वजह से जो 2 GB है वो कंज्यूम रहती है उसमें, तो आपको 6 GB आपको मिल पाती है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काफ़ी है, काम करने के लिए काफ़ी है। अगर आपको कुछ ज़्यादा हाई-फाई करना है काम, ज़्यादा उसमें मेमोरी यूज़ हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा 8 GB का मेमोरी लेके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड देखिए, विंडोज़ एक्टिवेटेड है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसको डार्क थीम में करके रखा है। डार्क थीम करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो पावर है वो कम यूज़ होता है। और अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये आराम से 4 आवर जो है, 4 से 5 आवर आराम से ये खींच लेता है। और चार्जिंग भी इसका फास्ट है, अच्छा है, मैंने देख लिया है, चार्जिंग भी बहुत ही अच्छा है इसका। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसको वर्क प्लेस के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, कम वेट है। दूसरी एक बात ये है कि इसके अंदर यहाँ पे आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 512 GB की NVMe SSD साथ में दिया है, ठीक है। 512 GB की NVMe SSD दिया है साथ में। और आपको अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको लगाना है यहाँ पे, तो उसका भी यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। तो अंदर इसको खोल के आप 1 TB या जो भी आपको लगाना हो लगा सकते हो। हाँ, HDD या SSD दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। लेकिन अगर मैं कहूँ तो HDD कभी मत लगाइएगा। अगर आप HDD लगाओगे तो इसकी जो बैटरी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। मतलब आपका जो अभी चल रहा है 4 to 5 आवर चल रहा है, वो आपको कम कर देगा, 3 आवर या 2 आवर कर देगा। क्योंकि हार्ड डिस्क जो HDD होती है उसमें अंदर एक्चुअली वो मैकेनिकल ड्राइव होती है, उसमें मोटर लगी होती है, तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता रहेगा हमेशा। इसकी जगह आप SSD लगा सकते हैं, 512 GB या 250 GB की एक SSD खरीद लीजिए, वो बेटर रहेगा। फिर लेकिन मेरा यहाँ पे मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे 512 GB मेरे लिए इनफ है। एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप हार्ड डिस्क अलग से जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो यूज़ कर लीजिए पोर्टेबल, तो वो बेटर है। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा था, ये देखिए अब कैप्स लॉक यहाँ पे LED है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। जैसे इसको करता हूँ मैं उसका साउंड भी आता है, ठीक है। ये भी ऑफ़ है, ऑन किया तो आवाज़ आया, ऑफ़ किया तो आवाज़ आया। तो कभी भी आपको बाय मिस्टेक अगर कैप्स लॉक ऑन हो जाता है तो LED और ये साउंड दोनों ऑन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फिंगरप्रिंट के बारे में मैंने बता ही दिया, कितना स्मूथ एकदम फास्ट है। तो अभी मैं ब्राउज़र मैंने खोल लिया है, ये अभी वाईफाई चल रहा है। वाईफाई भी जो है वो ड्यूअल बैंड है, तो वाईफाई 5.0 है, तो ये भी एक अच्छा है। ब्लूटूथ भी 4 पॉइंट समथिंग है कुछ, लेकिन वो भी अच्छा है। जो अब इसमें इसका साउंड टेस्ट करूँगा। साउंड टेस्ट सही में बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड है इसमें, बहुत ही लाउड है।
तो मेरे पास पहले डेल का लैपटॉप था, लेकिन अभी मैंने asus का लिया। इसका अगर मैं साउंड की बात करूँ तो बहुत ही ऑडिबल साउंड है, मतलब ऐसा नहीं लगता बिल्कुल कि कम सुनाई देगा। ये मैंने लाइट बंद कर दी है, उसके बाद ये देखिए। दूसरी चीज़ जो बतानी रह गई वो ये थी कि ये जो हमारा कीबोर्ड जो है वो एलईडी बैकलिट है। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्ट की दिया हुआ है और इसमें 3 मोड है। हाँ, तो इसमें जो अभी मैंने लाइट बंद कर दी है तो आपको शायद दिखेगा, अभी ऑफ़ है। जैसे मैं दबाऊँगा, देखिए आपको दिख रही है एलईडी लाइट, ठीक है। ये 1, फिर ये 2 और बढ़ गया लाइट। तो तीसरी बार दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा सही। हाँ नहीं, 3 है, ये चौथी बार में दबाऊँगा। 1 2 3, तो 3 अलग अलग कम से लेके ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। चौथी बार में ये बंद हो जाएगा। तो जब लाइट चली जाए तब भी आप काम कर सकते हो रात को अच्छे से। तो ये मुझे बात अच्छी लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लैपटॉप है इसकी कीमत अभी लॉकडाउन में 50,000 है, लेकिन मैंने इसको 42,600 में इसको ख़रीदा है अमेज़ॉन से। एक इसका जो सेलर है अप्रैलो करके, अप्रैलो प्राइवेट लिमिटेड करके एक है सेलर, वो इसको 42,600 में देता है। और उसको मैंने एक्चुअली वो भी इस टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन इसको मैंने मॉर्निंग में 5 बजे परचेज़ किया है। इसको मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था और उसको बहुत मतलब करीब 2-3 हफ्तों से मैं इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहा था कि इसकी प्राइस कब लो हो। तो देखा मैंने कि मॉर्निंग में ही इसका जो सेलर है उसने एडवांस बुकिंग के लिए रखा था। तो 42,600 में ये मुझे पड़ा। और प्लस मैंने इसको अमेज़ॉन पे ICICI कार्ड से परचेज़ किया तो इसका मुझे 2,100 रुपये कैशबैक भी मिला है अमेज़ॉन पे में। तो देखा जाए तो मुझे करीब 40,500 में पड़ा है, 40,500 में। तो इतने प्राइस में आपको स्लिम लैपटॉप भी मिले, फुल HD डिस्प्ले भी हो, कीबोर्ड चिकलेट हो, बैकलिट हो, फिंगरप्रिंट रीडर भी हो, उसमें NVMe SSD भी हो, वो भी 512 GB। इतना सारा चीज़ आपको इतने कम प्राइस में शायद ही कोई लैपटॉप दे पाए। आसूस ही एक ऐसा है जो ये दे पा रहा है। इसका जो X सीरीज़ है सही में बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। X512DA मॉडल है इसका। 35,000 वाला सीरीज़ भी आता है, 35,000 में भी एक आता है लैपटॉप M सीरीज़ का, राइजन में ही। लेकिन उसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर और ये बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा और उसका डिस्प्ले भी थोड़ा ब्लर है। ये भी है ब्लर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये डील बहुत ही अच्छी है और अभी मैंने 1 महीने तक इसको यूज़ किया है, तो इसके बाद मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। चाह तो मैं उस टाइम अनबॉक्सिंग के टाइम पे ही कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि 1 महीने तक करता हूँ तो इसको हम मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट मुझे मिले। तो नेगेटिव पॉइंट में मैंने बताया कि एक तो डिस्प्ले इसका थोड़ा सा वो है, मतलब एकदम क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं है
जैसे वो HP या उसमें होता है इतना नहीं है। लेकिन मैंने बताया वर्क करने के लिए इतना अच्छा है कि आप जब वर्ड में या ऐसे टाइप करते हो तो आपकी आंखें खींचती नहीं है, मतलब तो वो मुझे अच्छा लगा कि मुझे 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 काम करने के लिए ही चाहिए था मुझे। एक्चुअली मैं गेम वेम नहीं खेलता इसमें, तो गेम मैंने खेल के देखा नहीं है अभी। लेकिन ये लैपटॉप गर्म भी अभी ऐसे नॉर्मल यूज़ में गर्म नहीं होता बिल्कुल, पता ही नहीं चलता है कि इसमें कुछ मतलब चल रहा है ऐसा कुछ। इसमें क्या है, अब बैटरी भी लिथियम आ गई है, पहले सेल आते थे, अब इसमें लिथियम पैक बैटरी आती है। तो तो अभी मुझे बिल्कुल कहीं से भी गर्म नहीं हुआ जब अभी तक, जरा मैंने यूज़ किया है। मल्टीमीडिया भी यूज़ करता हूँ, ब्राउजिंग भी करता हूँ, गेम नहीं खेलता मैं, इसलिए मैंने गेम का मैं नहीं बता सकता कि इसमें कितना इसके कैपेसिटी है। जनरली ये वर्क के लिए बना है। अगर गेम के लिए चाहिए तो आप गेमिंग वाला लैपटॉप लीजिए जिसमें ड्यूअल फ़ैन हो। दूसरा एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें RJ45 पोर्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस माइक्रो SD कार्ड जो है वो नहीं लग सकता। तो पोर्ट के मामले में ये दो पोर्ट नहीं है, लेकिन टाइप C पोर्ट दिया हुआ है, वो प्लस पॉइंट है। तो आपको उसको यूज़ करना हो तो आपको अलग से एक उसका टाइप C हब लेना पड़ेगा। वो करीब 2000 से लेकर 4000 तक आता है, आप जैसा आपको लेना हो, 8-in-1, 9-in-1, 7-in-1 आता है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो कीबोर्ड में जो हमको जो अप एंड डाउन एरो की है वो थोड़ा पास पास में है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर ये थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, जो आजकल आता है ऐसा, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करके आता है, तो ये थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करा। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ऐसे यूज़ करना हो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा आपका यूज़ है तो। ज़्यादा यूज़ नहीं है तो ठीक है, हो जाता है। एक्चुअली यहाँ से एक टच पैड का इनेबल डिसेबल करने का है। जैसे इसको मैं दबाऊँगा तो टच पैड जो है डिसेबल हो जाएगा। तो अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो, अगर बार बार ये छू जा रहा है टाइपिंग में, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ से इसको मैंने इनेबल कर दिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक और विंडो खुली हुई है हमारी, देखिए ये मैंने 3 फिंगर का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना टैप पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। 3 फिंगर का है। फिर इसमें 2 फिंगर भी है। 2 फिंगर से करेंगे तो आप स्क्रॉल हो जाएगा, ये ऐसे करके, ऐसे नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा। 2 फिंगर का हो गया, ठीक है। फिर ये साइड में भी ऐसा होता है। हाँ, अगर 3 फिंगर से आप लेफ़्ट या राइट स्वैप करेंगे तो आप देखिए 3 फिंगर से मैं लेफ़्ट और राइट आप टैप चेंज कर पाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 2 से नहीं होता है, आपको उसमें सेटिंग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा जो भी आपको करना है। फिर भी मैं 3 फिंगर का दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी हिस्ट्री आप चेंज देख सकते हैं। पुराना डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया। तो इसमें जेस्चर सपोर्ट भी है। कितना सारा सब कुछ है इसके अंदर, बताते बताते मैं थक गया हूँ। तो आप मैं इसको 100% रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको ख़रीदिए। लॉकडाउन में प्राइस इसकी 48,000 50,000 ऐसा है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, अमेज़ॉन पे एक अप्रैलो करके एक सेलर है, अप्रैलो प्राइवेट लिमिटेड करके एक सेलर है, उससे आप ख़रीदेंगे तो उसका कभी कभी स्टॉक आता है तब वो एक साथ डालता है, या तो एडवांस बुकिंग भी करता है वो। तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए और उसको मॉनिटर करते रहिए इस ये वाले कलर को, ठीक है। और बाकी 2-3 कलर और 3 कलर और आते हैं, पर्पल कलर का आता है, सिल्वर कलर का आता है, ग्रे कलर का आता है, ठीक है। तो इसके भी प्राइस अलग अलग रहती है, लेकिन इसकी एवरेज प्राइस 40,000 से लेके 43,000 जो है, ये इसका परचेस का एक्चुअल प्राइस है ये, ठीक है। तो आप जो है इसी प्राइस रेंज में ही आप खरीदिए, और जब भी कोई सेल आए तब खरीदिए। इसको ऐड टू कार्ट करके रखिए और 1 महीने तक मॉनिटर करके रखिए, तब आपको ये जो लैपटॉप है आपको आसानी से उतने प्राइस में मिल जाएगा।
कभी कभी नो कॉस्ट EMI पे भी मिल जाता है, तो उसमें भी ले लीजिए। मुझे बताइए इसमें और क्या मैं आपको बता सकता हूँ रिव्यू करके। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, मैं इसका 100% रिप्लाई करूँगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताऊँगा। जो भी क्वेश्चन है आपको पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा 100%, ये मेरी गारंटी है। मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। किसी को दिखाना हो कि ये लैपटॉप ले लो, अच्छा है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं एक्चुअली जो चीज़ ख़रीदता हूँ अपने पर्सनल चीज़ के लिए ख़रीदता हूँ, और वो कैसी है उसका मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ। उसका प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सारे इसको बताता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, घर के लिए जो भी चीज़ मैं ख़रीदता हूँ वो एक अच्छा स्टैंडर्ड उसको रिव्यू करके, सब जगह से अलग अलग रिव्यू देख के, पढ़ के, फिर उसके बाद मैं परचेज़ करता हूँ। और जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सारे बताकर मैं इसको फिर बाद में अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।